morning, sir. Good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good Good afternoon, afternoon. sir. Good afternoon. ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो हमने लास्ट टाइम यहाँ तक कर लिया था कि ये जो तीन हमारी आइडेंटिटीज हैं जो हमें इस चैप्टर में याद रखनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, जो हमारी प्राइमरी आइडेंटिटी है, हमने इसका डेरिवेशन किया। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ये पहली आइडेंटिटी को ही कॉज स्क्वायर ए से डिवाइड करने से हमें आ जाती है, और उसकी जगह अगर हम साइन स्क्वायर ए से करते हैं तो थर्ड आइडेंटिटी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक आइडेंटिटी दैट वी प्रूव यूजिंग ज्योमेट्री एंड देन दीज आर इजीली डिराइवेबल। ठीक है, अब इनको यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चन, let's start with this question. Express the ratio cos A, tan A and sec A in terms of sin A. ठीक है, कैसे करेंगे ये हम कि हमें cos A को sin A की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें पता है कि cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A equals to 1. 1। ठीक है, तो cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, cos A is equal to अंडर रूट 1 माइनस साइन square. ठीक है, बस इतना है। अब आइडियली वैसे ये प्लस माइनस होना चाहिए था, जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस आना चाहिए क्योंकि दोनों पॉसिबल वैल्यूज हैं, लेकिन हम केवल एक्यूट एंगल्स की बात कर रहे हैं फिलहाल इस क्लास में, राइट। और हमें पता है कि एक्यूट एंगल्स के लिए तो कॉज ए या साइन ए या टेन ए सभी जो है पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो हम जो है प्लस माइनस को अभी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें पता है आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। अब सेकेंड आंसर क्या है हमारा कि tan A को निकालना है। तो tan A क्या होता है? Sin A by cos A. एक्सीलेंट, sin A बाय cos A। तो बस वो लिखना है हमें, sin A बाय cos A की जगह ये वैल्यू। ओके, अब जो है हमें थर्ड है हमारा सेकेंड, और ये तो बहुत इजी है क्योंकि ये 1 बाय cos A होता है। ठीक है, और cos हमें पता ही है, तो ओके, क्लियर। Yes, sir. अब हम इसकी बात करते हैं, हाउ विल वी डू दिस। ठीक है, तो जैसे ही आप नंबर्स देखें ना, ठीक है, तो हमें ये पता है कि ये सारे नंबर्स के हमें एंगल्स पता ही नहीं है। हमें किस किस के पता है? हमें पता है 0 डिग्री के, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90, राइट। हमें बस इन्हीं मेजर्स के लिए रेशियोज पता है। तो ऑब्वियसली इस तरह का क्वेश्चन अगर है तो उसके दो ही चीजें होने वाली है, या तो ये इन किसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा बाय एडिंग 90 या फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से होगा। ठीक है, तो यहां हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है, नीचे भी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो अब इसको मान लीजिए हम क्या लिख सकते हैं, 63 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 27 प्लस
साइन स्क्वायर 27। ठीक है, नीचे भी हम क्या करेंगे अब, जो है मान लीजिए हम 17 डिग्रीज को रख लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 90 minus 70, right? Nothing is changed till now. We have just written these as, as a subtraction of angles, nothing else. Now this becomes a cos now, right? So what does this become? This become cos square 27 डिग्रीज और ये बन जाता है साइन स्क्वायर 27 डिग्रीज और नीचे बन जाता है कॉस स्क्वायर 17 डिग्रीज प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्रीज. Now we know this is 1 and this is 1. So okay. So ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में यूजुअली इस तरह का मैनिपुलेशन ही करना होता है क्वेश्चंस में, यूजुअली इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं. अब ये इसमें हमें कोई एंगल गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली कोई आइडेंटिटी से ही होने वाला है. 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a. तो ये हम कैसे करें? ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हम देखेंगे तो हमारा पहला अप्रोच ये होगा कि हमें क्या ये जो है ये डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी टर्म में. अगर नहीं कर सकते, बिल्कुल यहाँ हम कर सकते हैं. तो ये हमें पता है कि ये सेक स्क्वायर a है और ये क्या है, cosec स्क्वायर a. cosec स्क्वायर a. ठीक है. नाउ सर अभी से हम tan स्क्वायर a लिख सकते हैं. बिल्कुल नहीं सर, sec स्क्वायर a को 1 बाय cos यस सर, यस सर, यस सर. स्क्वायर a को 1 बाय sin हाँ, स्क्वायर. तो जल्दी tan स्क्वायर a हो जाएगा. ठीक है, और ये जो है ये साइन स्क्वायर ये है. ऐसे एक एक स्टेप करके करेंगे तो हमें साफ दिखाई देगा, राइट? तो आंसर इज, यस सर. आंसर इज डी. एक मिनट में ये एनोटेशन डिसेबल कर देता हूँ. एक सेकंड रुकिए. हम इसको सर 2 स्टेप में भी तो लिख सकते हैं. हाँ, कैसे बताइए. सर नहीं सर, मैं वैसे कह रहा था sec स्क्वायर a अपॉन cosec स्क्वायर a हाँ इक्वल टू tan स्क्वायर a. हाँ, आप लिख सकते हैं. मैं तो आपको सारे स्टेप्स करके दिखा, वो उसको मिसिंग ऑफ स्टेप नहीं कहा जाएगा. ठीक है, वो भी ठीक है क्योंकि दैट इज इजी टू सी, राइट? लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि, क्योंकि देखिए अब क्लास में इस समय 24 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए. चलिए एक तो नहीं तो 23. ठीक है, तो अगर 23 है तो हो सकता है कि किसी को ना समझ आया हो, तो मैं इसलिए पूरे स्टेप्स करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, एग्जाम में आप इसको tan स्क्वायर a लिख सकते थे, कोई इश्यू नहीं है. ठीक है, ओके सर. प्रूव दैट. हाउ विल वी प्रूव दिस? तो सबसे पहले जब प्रूफ के क्वेश्चंस होते हैं तो जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो ये डिस्कस करते हैं पहले कि फॉर्म देखते हैं और ये सोचते हैं कि अप्रोच क्या होगी. ठीक है, फिर डिटेल करेंगे. तो क्या अप्रोच हो सकती है ऐसे में हमारी? सर इसका एलसीएम ले लेंगे. सर ये रेशनलाइज कर दे. नहीं देखिए, रैशनलाइज एलसीएम लेकर कर लेंगे. एलसीएम लेंगे सर. हाँ, इसमें हमें क्योंकि कोई भी फिर वो ऊपर 1 आ जाएगा. हाँ, कोई रैशनल टर्म यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए हमको रैशनलाइज करने की शायद जरूरत ना पड़े. लेट्स जस्ट टेक द एलसीएम फर्स्ट. दैट इज द फर्स्ट सिंपल स्टेप. ओके, सो cos a 1 प्लस साइन a. प्रॉब्लम आ रही है मेरे पेन में. ओके,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए प्लस प्लस 1 1 प्लस साइन स्क्वायर है। नो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। यस सर। ओके, तो अब इसको हमें Yes. थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, कॉज स्क्वायर ए प्लस, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है हमको, प्लस 1 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन। आइडेंटिटी लगा दी सर आपने तो। हाँ, ये आइडेंटिटी हमने एल्जेब्राइक आइडेंटिटी लगाई है, a प्लस बी होल यस स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा एक्सपेंशन हमें यहाँ मिल गया। ठीक है, अब मैं ये है, ये तो एज इट इज यहाँ आ जाएगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब ये देखिए कि ये जो टर्म है और ये टर्म हमें दिखाई दे रही है कि ये दोनों जुड़कर 1 बनती है। यस सर। तो ये 1 हो सर गया। हम इन सर रीअरेंज कर सकते हैं हम इनको? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि एडिशन इज व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन? यस यस। किस तरह का ऑपरेशन होता है एडिशन रियल नंबर्स में? कम्यूटेटिव होता है, राइट? मतलब a यस सर। यस सर। प्लस b प्लस a। ठीक है, तो एज अ मैथमेटिशियन, राइट, हम इन चीजों Yes. इन शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। हमें ये भी बोल Yes, sir. सकते हैं कि हम रीअरेंज कर सकते हैं क्योंकि वो चलता है, राइट? और हम ये भी बोल Yes, sir. सकते हैं कि हम रीअरेंज कर सकते हैं क्योंकि एडिशन फॉर रियल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। क्योंकि जब हम इस तरह अपनी सोच को डेवलप करते हैं, देखिए आप में से कुछ लोग अलग अलग फील्ड में जाएंगे, आप सब लोग, राइट? कोई मैथमेटिक्स Yes, sir. की फील्ड में भी जाने का सोच सकता है। अगर आप Yes, sir. मैथमेटिक्स की फील्ड में जाएंगे तो इस तरह की सोच आपको आगे बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, जो लोग मैथ्स केवल 10th तक पढ़ेंगे या 12th तक पढ़ेंगे उनके लिए ठीक है, मतलब उतने डेप्थ तक हम नहीं जाते। जो बहुत आगे पढ़ेंगे उनके लिए ये डेप्थ हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो हम ये कम्यूटेटिव है, हमने रीअरेंज किया तो ये 1 हो गया, ये 1 तो था ही, प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अभी डिनोमिनेटर जो है वो वही रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, मैं उसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं। यस सर। ओके, मैं उसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं। उसका रीजन आपको अभी दिख जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस 2 साइन थीटा है, 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन ए आ गया। तो वो नीचे और के सर 1 प्लस ये साइन ए से कट जाएगा। ठीक है, तो अब कॉज ए और ये 1 प्लस साइन ए हमारे पास पहले से था। साइन ए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। और कॉस ए को Cos हम को 1 उल्टा अपॉन sec. सेक लिख देंगे। हाँ, और वो जो है सेक के बन जाएगा। तो अब देखिए Yes. इसमें इसीलिए हमने इसको नीचे वाले को एज इट इज मेंटेन किया। ठीक है, अब होता क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस देखिए, वैसे बहुत आपको बहुत कठिन क्वेश्चंस अभी नहीं आएंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मान लीजिए आप और किसी बुक से करते हैं, तो कई बार ये काफी चकराने वाले होते हैं कुछ क्वेश्चन, ज्यादातर नहीं होते। तो आपको ये थोड़ा सा एक चेस प्लेयर की तरह आगे का पहले से सोचना है कि भाई देखो, ये 1 प्लस साइन ए तो कभी सॉल्व हो नहीं सकता, ऐसी कोई हमारे पास आइडेंटिटी है नहीं, तो एग्जामिनर तो उसमें से पूछेगा जो पढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं कैंसिल हो ही जाएगा, उस उम्मीद पे आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन कुछ चीजों का हम होल्ड करते हैं, शुरू में नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैसे प्रूव करेंगे? कॉज ए के माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉज ए। ठीक है, अब हमें पता है सर कॉस ए को 1 अपॉन साइन ए लिख लेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि ऐसी इस फॉर्म में हमारी कोई आइडेंटिटीज हमें आती है। की सिंपल फॉर्म कर देंगे। हाँ, तो हम इनको अपनी बेसिक फॉर्म में ले आएंगे, तो ये 1 बाय साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए। ठीक है, और ये जो है हमारा 1 बाय कॉस हो जाएगा माइनस। यस। ठीक है, ये देखते ही हमें थोड़ी उम्मीद बननी शुरू हो जाएगी, राइट?
क्यों? क्योंकि ये ऊपर आएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हमें समझ आता है, राइट। तो ये जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये नीचे साइन, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे कॉस। अब ये हमें पता है कॉस स्क्वायर ए है, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर ए है, तो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर, और नीचे तो है ही साइन ए, राइट। अब ये हम कैंसिल कर देंगे, राइट। तो हमें कॉस ए साइन ए आ गया हमारा आंसर। ओके, अब हम क्या करें? ये तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आ गया। सिंपलीफाई करेंगे अब सर, हमें सिंपलीफाई। ठीक है, अब यहाँ आ गए तो इसको और सिंपलीफाई क्या करोगे? कॉस ए साइन ए है, ये तो इससे सर ज्यादा आरएचएस को भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो देखिए अब इसके ऊपर दो विचार हो सकते हैं, ठीक है। यूजुअली जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, वैसे आपके दूसरे टीचर्स भी आपको बताएंगे जो बोर्ड के पेपर्स चेक करते हैं, ठीक है, कि ये आप आरएचएस को भी सिंपलीफाई कर सकते हैं या नहीं। यस ठीक है, क्योंकि वैसे जो रूल होता है, ठीक है, हो सकता है बोर्ड आपको रियायत दे दे, बोर्ड आपके लिए इजी कर दे, लेकिन जब रूल होता है, जब आप बोलते हो प्रूव दिस, प्रूव इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्ड, ठीक है, ये बहुत ही सख्ती होती है जब प्रूव वर्ड होता है, ठीक है। और एक वर्ड कई बार आता है शो दैट, आपने देखा होगा ना, कभी शो दैट आता है, कभी प्रूव दैट आता है। शो जो है ये थोड़ा सॉफ्ट सा शब्द है, ठीक है, कि कर दो यार, दिखा दो, थोड़ा ऐसा होता है। और ये है कि सिद्ध करो, कोई गुंजाइश ना हो, ठीक है। तो यूजुअली हम जब प्रूव करते हैं ना, तो हम एलएचएस या आरएचएस एक साइड से शुरू करते हैं, यूजुअली एलएचएस से, और हमें आरएचएस तक आना होता है। तो हम शुरू ऐसे करते हैं, एक्चुअली एलएचएस इज इक्वल टू लिखते हैं, और आखिरी में आंसर हमारा आना चाहिए ऐसे, यहां पे खत्म होना चाहिए। शो दैट में हम ये कर सकते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू दिस, सिंप्लीफाई कर दिया, आरएचएस इज इक्वल टू दिस, सिंप्लीफाई कर दिया, दोनों को इक्वल दिखा दिया, ठीक है। तो ये लेकिन हो सकता है क्योंकि 10th का बोर्ड है तो उसमें थोड़ा आसानी कर सकते हैं, वो हो सकता है आपको अलाउ कर दें कि आप इसको भी, ये चीज एक्चुअली मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपना प्रूफ के तरीके से चलें, ओके। तो कैसे हम इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, एक बार सोच के देखिए। तो देखिए ये जो है ये क्या होता है, हमें सोचना यहीं से है लेकिन लिखना नहीं है, वो ये है ऐसे कॉज ए साइन ए, राइट। तो हमें जो है ये ऊपर कॉज ए साइन ए आ सकता है, राइट। तो हमें यहां से एकदम आइडिया मिल जाता है देखते ही कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं कॉज ए साइन ए। तो अब हम सिंप्लीफाई करने की बजाय इसको इंक्रीज करेंगे क्योंकि हमें ये चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। तो 1 को हमने एक्सपेंड कर दिया, देख रहे हैं आप, यहां 1 था ना, ये इस 1 को हम कॉज स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, राइट, एग्रीड। यस। अब हम क्या करेंगे कि इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे। किस तरीके से लाएंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए साइन, ठीक है, इसको डिनोमिनेटर में ले आए। ये समझ आया?
ये वाला पार्ट समझ आया? हाँ, बढ़िया। तो अब कोई कठिनाई नहीं है, अब हम अपने आंसर के बिल्कुल समीप है कि ये बन गया हमारा cos स्क्वायर ए बाय cos ए साइन, और ये हमारा बन गया साइन स्क्वायर ए बाय cos ए साइन। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये, तो cos ए बाय साइन ए क्या हो गया? cot ए, और ये क्या हो गया? साइन बाय cos tan, ओके, विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये जो है ना, ये इसका ऐसा तरीका है जिसपे कोई भी आपका आधा नंबर भी नहीं काट सकता, क्योंकि ये परफेक्ट तरीका, हमने LHS से शुरू हुए RHS तक हम आए। ये जो आपने सोच है ये आपने रफ में करी, ठीक है। तो ये उस तरह का मैनिपुलेशन है जहां पे कि हमने सिंप्लीफिकेशन करने की बजाय टर्म्स ऐड किए। ओके, इस तरह के क्वेश्चन ही सबसे मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि देखिए सिंप्लीफाई करने का तो ज्यादातर एक ही तरीका होता है, उसमें इतना डीप थॉट लगता नहीं है। लेकिन हम वन है, वन को तो हम कई तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वन प्लस सॉरी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, राइट। तो वन कैन बी रिटन इन मैनी मैनी वेज, और वन है कहाँ पे, डिनोमिनेटर का है, वो हमें नहीं पता, तो वो हमें दो स्टेप आगे सोचकर तब करना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस करने में भी मजा ज्यादा आता है और ये थोड़े कठिन भी होते हैं। ओके, ये समझ आ गया एग्जाम्पल? तो यस सर। अब इसके बाद एक्चुअली आप जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है ना 8.4 एनसीईआरटी में, आप वो उसको आराम से कर पाएंगे, उसमें इससे कठिन एक्चुअली शायद है नहीं सवाल। ठीक है, आप बैठेंगे, मेरे ख्याल से इसमें समय नहीं लगता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि सिंपल क्वेश्चन है, समय नहीं लगता है, 2 से 3 लाइन में आंसर आ जाते हैं आपके। कैलकुलेशंस बहुत कम क्वेश्चंस में होती है। ओके, तो आप अगर अभी ये क्लास खत्म होने के बाद भी बैठेंगे और आपने पहली एक्सरसाइज भी नहीं की है अभी तक, मान लीजिए, तो भी आप शाम की चाय पीने तक सब खत्म कर सकते हैं, चाहे या शाम का दूध या चाय जो भी आप पीते हैं, तब तक आप सब खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कर लीजिए, ये आपका एक अच्छा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ओके, अभी हमारे पास जो है थोड़ा समय बचा है, तो अब मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहता हूँ। देखिए आपका ना जो मेरा डिस्कशन हुआ था, मैं आपको 2 साइंस के चैप्टर्स मुझे कराने हैं। ओके, व्हाई डू वी फॉलो यस सर। एंड एटम्स एंड, यस सर। ये 2 भी मुझे कराने, और एग्जाम में समय बचा है कम। यदि आप सब लोग चाहें तो हम क्या कर सकते हैं कि 1-2 क्वेश्चन इसके बचे हुए समय में अभी कर लेंगे और प्रैक्टिस के लिए, और कल मैं आपको साइंस सर व्हाई डू वी फॉल ले लें, हमारी क्लास में नहीं है, वो नहीं, क्लास का चैप्टर है वो। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, और सर हेरिडिटी करना है, सॉरी हेरिडिटी करना है। यस सर। हम हेरिडिटी कर रहे हैं, मैंने 9th वाले चैप्टर्स बोल दिए गलती से। यस, तो ये जो हेरिडिटी वाला चैप्टर है, आप कल मैथ्स की मेरे साथ प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं या हेरिडिटी ही मैं आपका पूरा कराऊं पहले, वो चाहेंगे? सर हेरिडिटी करा दीजिए। सर वो पेपर में आएगा? मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, क्योंकि कोर्स में आएगा है तो क्योंकि आना शायद ही प्रदीप चाहिए। सर ने कहा था। यस सर, सर करा दो। ठीक है, तो कल मैथ्स के पीरियड में भी ना हम साइंस कर लेंगे सर। ओके सर। ठीक है, और फिर वो खत्म हो जाएगा, फिर जो हमारे पास बची हुई क्लासेस बचेंगी ना, तो उसमें या तो आपके डाउट्स हैं वो कर लेंगे, या फिर कुछ और क्वेश्चंस चाहे साइंस के थोड़े थोड़े मैथ्स के करके वी विल ट्राई टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। यस सर, यस सर, सर ऐसे ही करना। हाँ ठीक है, ओके। हाँ चलिए, तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं आज में। यस सर, कसर करवा दो। हाँ ठीक है, ओके।
तो अब ये प्रूव करना है हमें, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा को ये इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे, LHS से शुरू करेंगे एज यूजुअल। ओके, तो पहले तो ना इनको अलग अलग सॉरी एक सेकेंड, मेरा जो सिस्टम है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, 1 मिनट रुको। हाँ, तो हम जो है वन माइनस साइन थीटा, ओके, everybody knows what a theta is, right? तो एंगल्स के लिए हम इस वेरिएबल का बहुत यूज करते हैं, जैसे हम अलजेब्रा में x यूज करते हैं ज्यादा, तो थीटा इज द डिफेक्टो वेरिएबल फॉर एंगल्स। ओके, तो LHS हमारा ये है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, किसी ने लास्ट टाइम बोला तो रेशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कर देंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यही कर देता हूँ टू सेव अ स्टेप। सर ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जैसे हम इसे खोलेंगे तो। ठीक है, अब ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो केवल अंडर रूट हट जाएगा, राइट। 1 माइनस यस सर, साइन थीटा स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो 1 माइनस साइन थीटा रह गया खाली, हाँ जाएगा। राइट। सर अब नीचे कॉस थीटा रह जाएगा। नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज की हमने, ये a plus b a साइन minus स्क्वायर b थीटा equals to a हाँ, square a minus प्लस b बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये चीज हमें पता है क्या होती है, ये होती है कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर Promise. निकालेंगे, खाली कॉस थीटा रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस। सर हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे तो 1 बस अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा। हाँ, तो सर ये आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, एक मिनट, सर tan एक सेकेंड, अब आ रही है आवाज? सर अब आ रही है। अच्छा, ओके, यस सर। माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके, हमारा आंसर आ गया। ओके, तो दिस इज डन, लेट्स मूव। हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो हमारी क्या अप्रोच होगी ये करने के लिए? देखिए, हमारे को सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। हो ये रहा है कि ये कॉस जो है ये गायब हो गए, केवल साइन टर्म्स बचे हैं। इसका मतलब ये है कि कॉस को साइन में बदल के आगे बढ़ेंगे। सन 9 नहीं नहीं, वो 90 वाली आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं वो नहीं खाली A और B लगेगी। बचा। यस सर, तो हमें तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है ना। तो अब हम यस LHS से आगे बढ़ेंगे, तो कुछ नहीं, सबसे पहला स्टेप है कि कॉस को गायब कर दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस, अब इसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन माइनस स्क्वायर ए स्क्वायर ए साइन। साइन स्क्वायर बी। अब इन ब्रैकेट को खोल देंगे हम, तो इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर। ओके,
माइनस, ठीक है, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि साइंस साइन में एरर ना स्क्वायर हो। बी, यस सर, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन यस सर। ए साइन सर स्क्वायर, कट हो जाएगा ये, फिर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बच जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है। तो अब बहुत ही सिंपल ही है, फिर भी मैं कंप्लीटनेस के लिए कर रहा हूँ। माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, ये साइन स्क्वायर माइनस बी, है, ये सर ये प्लस, कट हो जाएगा, ये प्लस, ये हमारे गए, एंड वी गेट आर RHS, ठीक है। तो हमने सीखा क्या, देखिए क्वेश्चन तो कितने भी कर सकते हैं आप, 1000 कर लीजिए। यस सर, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि भाई हम जब क्वेश्चन प्रूव दैट टाइप क्वेश्चंस में, जो हमने ट्रिग्नो में जब हम ये कर रहे थे, इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर किया था सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया था। तो हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो नोन्स हैं हम उनकी फॉर्म में कैसे ट्रांसफर कर दें अननोन्स को, राइट। तो उसी तरीके से प्रूव में हम ये देखते हैं, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि रिजल्ट देखकर हम ये सोचते हैं कि क्या करना है। यहाँ कॉज स्क्वायर गायब हो गया तो हमें ये आइडिया मिलता है कि किस तरह इसको चेंज करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कैसे करेंगे बोलिए, अप्रोच बताना है कि if x is equal to a sin theta plus b cos theta and y is equal to a cos theta minus theta, prove that this, right। सर वैल्यू पुट कर देंगे, हाँ, तो हाँ वैल्यू पुट करके ही होगा, राइट। तो ये है हमारा LHS, राइट, ये हमारा LHS है। तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अब इनकी सिंपली वैल्यू रखते हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा। सर इनसे बोल दो ट्वीट कर लेंगे, अपने फोन है। हाँ किस, हाँ थोड़ा सा, हाँ म्यूट कर लीजिए, वेरी गुड, ओके। अब हमें ऑब्वियसली ये बीच में प्लस है तो कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं होती, हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको भी कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा सर आवाज नहीं आ रही। माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब आ रही है, सर आ गई, हाँ ठीक सर है, आ गई। ठीक है। तो ये हमारा LHS बन गया। तो ये देखिए, ये हमारा डायरेक्टली कैंसिल हो गए दोनों टर्म्स, प्लस माइनस, यस सर, ठीक है। अब ये साइन थीटा वाले टर्म, अब ए स्क्वायर वाले टर्म्स को सर इसमें कॉमन क्लब ले लेंगे करेंगे, तो वो 1 हो जाएंगे। वेरी गुड। तो ये ए स्क्वायर लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। हाँ। और इधर बी स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये भी 1 हो जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू RHS, ओके। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं, हमारे पास है अभी 5 मिनट और। तो इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू m and sec theta plus cosec theta is equal to n, prove that,
ओके, अगेन हम LHS से शुरू करेंगे, इसमें बहुत सोचना नहीं होता, ठीक है। इज इक्वल टू n क्या है, n ये है, तो लिख लेते हैं sec थीटा माइनस cos थीटा, ओके, m स्क्वायर माइनस 1, ओके, तो sin थीटा प्लस cos थीटा sec थीटा प्लस cosec थीटा ओके। अभी इसको, इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, केवल इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले, ओके, जस्ट टू सेव सम टाइपिंग। तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई तो हमें ये मिल गया। अब ये हमें पता है कितना है, ये 1 होता है, तो हमारे पास केवल इतना ही बचा, ये तो कैंसिल हो गया, राइट। तो अब वो लिख ले 2 साइन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा माइनस कोसेक, ओके। अब जो है हमको इसको ओपन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होंगे जब ओपन करेंगे, राइट। तो 2 साइन थीटा है, और जब इसको खोलेंगे तो क्या जाएगा, माइनस 2 कॉस थीटा, ओके, इज इक्वल टू 2 m साइन थीटा। वो sin सर वो थीटा n की वैल्यू sec थीटा प्लस cosec थीटा है, आपने माइनस लिख दिया। सॉरी सर sec n थीटा की प्लस वैल्यू cosec थीटा sec है। थीटा प्लस cosec थीटा है। ओहो, मैंने सेक थीटा प्लस, अच्छा प्लस, सॉरी प्लस था, मैंने माइनस लिख दिया, तो यहाँ प्लस रहेगा। थैंक्स थैंक्स, राइट। तो हमारे पास ये आ गया। अभी क्या करेंगे, सर सर n की वैल्यू सर 2 कॉमन ले लेंगे, फिर वो कट हो जाएगा। क्या हुआ, 2 कॉमन क्यों नहीं लेंगे हम, सर यहाँ sin सर नहीं, थीटा प्लस आपने ले cos लिया, थीटा हमने इधर n लिख देखा। देंगे ना। क्या लिख देंगे, यस सर m m m किसकी जगह लिख देंगे हम, इसकी सर जगह, sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा, राइट, विच इज आवर हो गया प्रूव। ठीक है, यस ओके। चलिए आगे देखते हैं, एक और है। तो ये हम किस तरह करेंगे, क्या अप्रोच होगी हमारी, अगेन वी विल हैव टू एक्चुअली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, ओके। हमारे पास 1 मिनट से कम है, हम इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं फिर भी ये बोल सकता हूं कि इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेंगे फिर, ओके। और उसके बाद जो ऊपर के टर्म्स हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, और नीचे जो है ये टर्म हमारे पास खुद ही आ जाएगी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप लोग इसको कर सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है, वैसे अगर आप नोट करना चाहे कर ले, वरना आर.एस. अग्रवाल मेरे ख्याल से आप सब करते ही है ना, तो आप जब वो करेंगे तो उसमें आपका रिपीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो अब हम कल जो है हेरिडिटी वाला चैप्टर करेंगे, ओके। ओके ओके सर। हाँ, सर प्रेजेंट लगा दो। प्रेजेंट लगा दूं मैं, अच्छा ठीक है ठीक है।